मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने तंगदस्त कर्जदार को मोहलत दे दी या पूरा या थोड़ा कर्ज माफ कर दिया तो अल्लाह उसे क़यामत के रोज़ अपने अर्श के साया में रखेगा, जबकि उसके साया के अलावा कोई साया ना होगा। तिरमिज़ी। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। बांसवाड़ा पीएससी नर्सिंग कॉलेज में मामूली बुखार के बाद कोरोना के केसेस। 12 तलबा कोरोना से मुतासिर, तलबा व अमले में खौफ, तलबा ना घबराएं, मियारी इलाज फराहम किया जा रहा। स्पीकर पोचाराम। सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लैब खान की हिम्मत व जुर्रत को सलाम। एनआईए ने आरमूर में एक नौजवान को किया गिरफ्तार, तवील पूछताछ। इत्तला पर सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लैब खान ने एनआईए ओहदेदारान से किया गिरफ्तारी पर इस्तिफसार। मसाइल के हल के लिए प्रजावानी में आवाम की भीड़। मसाइल हल करने के लिए जिला कलेक्टर को पेश की गई यादगार। मसाइल फौरन हल करने के जिला कलेक्टर ने जारी किए अहकाम। अवाम की तकालीफ के पेश नजर हरकयाती कायद एनआरआई समी टाउन सदर माइनॉरिटी सेल एनआरआई बाबा ने एमएलए को पेश की नुमाइंदगी। फौरन एहसाम। सड़क की तामीर की गई। अवाम ने किया एमएलए से इज़हार तशक्कुर। अब खबरें तफसील से। बांसवाड़ा शहर के बीएससी नर्सिंग कॉलेज में तलबा में कोरोना वबा का खौफ। तेलंगाना स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से तलबा की सेहत को लेकर खास इक़दाम करने तिब्बी अमले को हुक्म। तलबा को ताकतवर ग़िज़ाएं फराहम करने का मशवरा। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा के बीएससी नर्सिंग कॉलेज में तलबा को मामूली बुखार दिखाई देने पर इस कॉलेज में तालीम पाने वाले 100 तलबा और स्टाफ को कोविड टेस्ट करवाया गया, जिसमें से 12 अफराद को कोरोना मुस्बित पाया गया। उन 12 अफराद को कॉलेज में क्वारंटाइन रूम में रखा गया, जिसकी वजह से तलबा और असातिज़ा में खौफ पैदा हो गया है। इस बात की इत्तला मिलने पर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने तिब्बी अमले को अच्छा ध्यान रखने और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खुसूसी ग़िज़ाई अशिया देने की हिदायत दी। वैक्सीन इलाज जारी है। अब तलबा व स्टाफ में कोरोना वबा का खौफ कम होने लगा है। तलबा को ना घबराने, परेशान ना होने का मशवरा दिया। अगर किसी किस्म का खौफ हो तो कॉलेज के स्टाफ प्रिंसिपल के इल्म में लाने की बात कही। स्टूडेंट्स की మరి కరోనా ప్రభావం సోకినట్టుగా పరీక్షలో తేలింది. ఇప్పుడే మా పిఏ గారు ఇతర కళాశాలలో కూడా కొంతమంది వచ్చిందని చెప్తున్నారు. వారిని 12 మందికి పరీక్ష చేస్తే పాజిటివ్ అని వచ్చిందన్నారు. మిగతా అమ్మాయిలకు కూడా చేస్తే నెగిటివ్ వచ్చిందన్నారు. సో పాజిటివ్ వచ్చినటువంటి వారిని ఐసోలేషన్లో ఒక రూమ్లో ఉంచాం. వారికి కావాల్సినటువంటి డ్రై ఫ్రూట్స్, రోగ నిరోధక శక్తి పెంచేటువంటి ఆహారాన్ని కూడా ఇవ్వమని. जिले के प्रजावानी में जिला कलेक्ट्रेट में जिले के मुख्तलिफ गांव से शिकायत, जिसके हल के लिए जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी के सामने धरने मेमोरेंडम के जरिए मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ दरख्वास्तें। आज जिला कलेक्ट्रेट में प्रजावानी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिसमें जिले के अतराफ के गांव से मुख्तलिफ अवाम ने अपने मसाइल की यकसूई के लिए जिला कलेक्टर को अपनी फरियादें पेश की, जिसमें अहम CITU AIKS की क़ियादत में जबरदस्त धरना मुनाकिद किया गया। इस मौके पर CITU जिला सेक्रेटरी नूरजहां, ज़राई मजदूर संगम जिला सेक्रेटरी P वेंकट रामलू ने बात करते हुए बताया कि रियासती व मरकजी हुकूमतों की जानिब से बढ़ती हुई कीमतों, महंगाई में रोकथाम लाया जाए और मखलूआ जायदादों की पहले खाना पूरी की जाए और कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग काम करने वालों को पहले परमानेंट किया जाने का मुतालबा किया और 2006 कानून के मुताबिक जंगलात के जमीनों में कब्जे पर
काश्त कर लेने वालों को पट्टा देते हुए इन्हें काश्त करने की इजाजत दी जाए और इन किसानों को 2011 के कानून के तहत इन्हें लोन हासिल करने की इजाजत दी जाए। పేదల మీద భారాలు వేయడానికి ఆలోచన చేస్తూ ఉంది. పేదలకు అందేటటువంటి సంక్షేమ పథకాలన్నీ కూడా ఈరోజు లేకుండా ఇవాళ పెట్టుబడిదారుల ప్రయోజనాల కోసం పనిచేస్తూ ఉంది. అందులో భాగమే ఇవాళ కార్మికులకి ఉద్యోగ భద్రత లేదు, అట్లాగే రైతులకి ఇవాళ ధరలన్నీ కూడా పెంచేసింది. మొన్న వచ్చినటువంటి వర్షాలకి మొత్తం పంటలన్నీ కూడా నష్టం జరిగినాయి. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇళ్ళని కూలిపోయినాయి. వాళ్ళని కూలిపోయినటువంటి ఇళ్ళు जिला कलेक्ट्रेट के प्रजावानी प्रोग्राम में तेलंगाना मिडमिल्स स्कीम के मजदूर यूनियन CITU की क़ियादत में मिडमिल्स मजदूरों के मसाइल के हल के लिए धरना मुनक़िद किया गया। इस मौके पर तेलंगाना मजदूर यूनियन सेक्रेटरी चक्रवर्ती ने बात करते हुए बताया कि रियासती मरकजी हुकूमतें मजदूर खिलाफ हुकूमत चला रही है, जिनकी वजह से मिडमिल्स के मजदूर कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए निहायत कठिन वक्त है। ये स्कीमों के जरिए दिन ब दिन हम मखरूस होते जा रहे हैं। इन्होंने रियासती मरकजी हुकूमत मिडमिल्स मजदूरों की इमदाद कर इन्हें वक्त पर बिलों की अदायगी करे और इन मजदूरों के लिए बढ़ाई गई 3000 रुपये तनख्वाहें अदा करे। इन मजदूरों को PF ESI की सहूलियात फ्राहम करे और जिले में मिडमिल्स के बकायाजात फौरन अदा करे। मिडमिल्स के लिए खुसूसी बजट फंड्स की मंजूरी करे। इस मौके पर इन्होंने मुतालिबा किया कि जरूरत के मुताबिक गैस सिलेंडर सब्सिडी पर फ्राहम करे। इस मौके पर तेलंगाना YSR कांग्रेस पार्टी जिला सदर B शंकर ने भी इस धरने में अपने पार्टी कायदीन हामियों के हमरा हिस्सा लेते हुए मिडमिल्स के मजदूरों की हिम्मत अफजाई की। ఉన్నాం ప్రభుత్వానికి సుమారు 10 కోట్ల రూపాయలు రావాలని చెప్పంటే అప్పుడప్పుడు కొన్ని ఇచ్చుకుంటా ఇప్పటి వరకు మార్చి వరకే సరిపోయింది. ఇంకా ఏప్రిల్ ఉన్నది, జూన్ ఉంది, జూలై ఉంది. ఇవన్నిటితో పాటు వేతనాలు ఇవ్వాలా. అదేవిధంగా ప్రభుత్వము మార్చి నెలలో ముఖ్యమంత్రి గారు అసెంబ్లీ సాక్షిగా 3000 రూపాయలు ఇస్తున్నామని చెప్పి ప్రకటించడం జరిగింది. అది ఇంతవరకు అమలు కాని పరిస్థితి. ఆ జీవో ఇవ్వాలని చెప్పని అదేవిధంగా మధ్యాహ్నం जिला कलेक्टर प्रजावानी प्रोग्राम में निजामाबाद मंडल के खानापुर कालूर सड़क के दरमियान ब्रिज को तामीर किए जाने के लिए खानापुर गांव वालों नौजवानों ने जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी को तहरीरी मेमोरेंडम पेश किया। बाद नौजवानों ने बात करते हुए बताया कि खानापुर कालूर के दरमियान का ब्रिज जो खस्ता हालत में पाया गया है, जो जिले के पहले डिवीजन में है, जिससे राहगीरों को काफी तकलीफ का सामना उठाना पड़ रहा है। पहले इस ब्रिज की तामीर के जरिए तमाम मुश्किल मसाइल की यकसुई की जाए और दोनों गांव के ताल्लुकात को मुस्तहकम किया जा सकता है और राहगीरों की मुश्किलात में आसानी हो सकती है। చేతులు ఎరగడం జరుగుతుంది. గత 8-10 సంవత్సరాల నుంచి ఇప్పటి వరకు రోడ్డును వేయని పరిస్థితి. ఈ రోడ్డు ద్వారా ఎంతో మంది బాసరకు వెళ్తారు. అదేవిధంగా కలెక్టర్ ఆఫీస్కు దగ్గర 200 మీటర్ల దూరంలో ఉన్నది మా కలెక్టర్ ఆఫీస్కు ఖానాపూరు. కానీ మా ఖానాపూర్ పట్టించుకుంటలేదు. దాదాపుగా 8-10 సంవత్సరాల నుంచి ఇలానే ఉన్న రోడ్డుని తప్పకుండా కంప్లీట్ చేసి శాశ్వత పరిష్కారం మా ఖానాపూర్కు చూపించాలి. అదేవిధంగా కాలూరు ఖానాపూర్ వంతెన కూడా తొందరగా నిర్మించాలి. प्रजावानी प्रोग्राम में कोटगिर मंडल बस स्टैंड की खस्ता हालत अवाम के मुश्किलात के पेश नजर CPI पार्टी की क़ियादत में जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया गया। इस मौके पर CPI जिला मुआविन सेक्रेटरी सुधाकर ने बात करते हुए बताया कि कोटगिर मुस्तकर का बस स्टैंड अरसे पहले तामीर किया गया था, जो अब खस्ता हालत में पहुंच चुका है, जिससे अवाम को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से मुतालिबा किया कि कोटगिर बस स्टैंड का जायजा लेते हुए फौरन इसकी जगह नया बस स्टैंड तामीर करवाए। इस मौके पर इनके हमरा CPI मंडल सेक्रेटरी विठल गौड़, CPI जिला काउंसिल मेंबर रंजीत साइलू भी मौजूद थे। శిథిలావస్థకు చేరుకున్నటువంటి బస్టాండ్ను తొలగించి కొత్త బస్టాండ్ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి ఈరోజు జిల్లా కలెక్టర్ గారికి CPI పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ధర్నా నిర్వహించి దరఖాస్తు ఇస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పటికే బాన్సోడ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి కోటగిరి మండల కేంద్రము కోటగిరి గ్రామాన్ని గౌరవనీయ స్పీకర్ పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు దత్తత తీసుకున్నప్పటికీ శిథిలావస్థలో చేరుకున్నటువంటి దాంట్లో కనీసం మూత్రశాల లేనటువంటి పరిస్థితి, తాగడానికి నీళ్లు, విద్యార్థులు వెళ్ళాము వర్షం పడుతుందంటే కనీసం నిలబడడానికి చోట్లేనటువంటి सदर जमीयतुल उलमा निजामाबाद हाफिज लई खान की हिम्मत, जुर्रत और मिल्लत के हक व इंसाफ मसाइल पर तड़प उठने वाले जज्बे को सलाम। NIA टीम की जानिब से आरमूर में नौजवान से
पूछताछ निजामाबाद मुंतकिल करने के इत्तला पर एनआईए ओहदेदारान से बातचीत और गिरफ्तारी पर किया हाफिज लैह खान ने एनआईए ओहदेदारान से इस्तिफसार। हाफिज मोहम्मद लैह खान सदर जिला जमीयतुल उलमा हिंद निजामाबाद, जो मिल्लत के मसाइल पर हुकूमत और हुक्काम से बेबाक अंदाज में नुमाइंदगी के लिए मशहूर माने जाते हैं। इन्होंने एक और बेबाकी का मुजाहरा करते हुए कल एक नौजवान हाफिज को एनआईए की जानिब से गिरफ्तार किए जाने और पूछताछ के लिए निजामाबाद मुंतकिल किए जाने की इत्तला पर पुलिस गेस्ट हाउस वाक़े जिला परिषद चौराहा पहुंचकर एनआईए के डीएसपी से मुस्लिम नौजवान को गिरफ्तार करने से मुताल्लिक इस्तिफसार किया। तफसीलात के मुताबिक कल दोपहर 3 बजे नेशनल जांच कमेटी एनआईए की टीम आरमूर पहुंचकर जिरात नगर में एक नौजवान हाफिज नवीद के घर की तलाशी ली। नेस 4 घंटे पूछताछ के बाद 6:30 बजे के करीब निजामाबाद ले जाया गया, जिसकी इत्तला हाफिज शेख इब्राहिम सदर जमीयतुल उलमा हिंद आरमूर ने जिले सदर हाफिज लैह खान को दी। इत्तला मिलते ही हाफिज लैह खान एनआईए के ओहदेदार के पास पहुंच गए, जबकि तमाम सियासी जमातों के कायदीन वहां आने से गुरेज कर रहे थे। ऐसे मौके पर सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लैह खान सिर्फ वहां हाजिर ही नहीं हुए, बल्कि बेबाक अंदाज में एनआईए के ऑफिसरों से बात की, गिरफ्तारी की वजूहात वगैरह से जानकारी हासिल की और दिल्ली मुंतकिल ना करने का इसरार किया, जिसकी बिना पर ऑफिसर्स हाफिज लैह खान की जमानत पर रिहाई के लिए राजी हो गए। लेकिन हाफिज नवीद से शख्सी पहचान न होने और बाज अहलिया ने आरमूर के इत्मीनान बख्श जवाब न मिलने की वजह से सदर मोहतरम की जमानत के बजाय अहले खानदान की जमानत पर हाफिज नवीद को इस शर्त पर छोड़ा गया कि 12 अगस्त 2022 को दिल्ली में पेश किया जाए। तमाम अहबाब ने हाफिज लैह खान का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। बताया जाता है कि हाफिज नवीद के अफराद खानदान ने मदद के लिए कई सियासी कायदीन से रब्त पैदा किया, लेकिन सियासी कायदीन ने अपना दामन झाड़ लिया और यही जवाब दिया कि हाफिज लैह खान से रब्त पैदा करें, वही मदद कर सकते हैं। हाफिज मोहम्मद लैह खान ने इत्तला मिलने पर हस्बे आदत बिला ताखिर ओहदेदार के पास पहुंच गए। यहाँ इस बात का तज़किरा जरूरी होगा कि हाल ही में पीएफआई के 4 नौजवानों को गिरफ्तार किए जाने पर भी हाफिज मोहम्मद लैह खान ने ही कमिश्नर ऑफ पुलिस से मुलाकात करते हुए इन नौजवानों पर मुल्क से गद्दारी के मुकदमात दर्ज करने से भी इस्तिफसार किया था और इन मुकदमात से दस्तबरदारी पर जोर दिया था। 3 तलाक का मसला हो या एनआरसी के खिलाफ तारीख साज एहतजाज, हाफिज मोहम्मद लैह खान ने हमेशा कौम व मिल्लत की रहनुमाई और क़यादत करते हुए अपनी मुनफरिद शनाख्त बनाई। वो मिल्लत के लिए नुमाइंदगी में किसी से नहीं डरते। हमें ऐसे कायद की जरूरत है। कल 31 जुलाई को एनआईए, जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसे कहते हैं, कि मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर उन्होंने छापे मारे, जिसमें से तेलंगाना के निज़ामाबाद ज़िला और महल्ला ताल्लुक़ा आरमूर ज़िरात नगर के महल्ले में हाफिज़ नवीदुर रहमान साहब के मकान पर भी एनआईए की हाज़िरी हुई और उन्होंने उनके घर पर कुछ कम 4 से 5 घंटे तक पूछताछ किए और तफ्तीश किए। उसके बाद शाम ये 2 बजे से 5-6 बजे तक चलता रहा। 6 बजे के बाद यहाँ पर निज़ामाबाद क्या कहेंगे पुलिस गेस्ट हाउस में लाकर उनकी और 3-4 घंटे तहक़ीक़ की गई। उसके बाद एनआईए के ओहदेदारों से हम जाकर अपना तारुफ़ करवाते हुए मुलाकात किए और उन्होंने बहुत अच्छा हमारे साथ मतलब पेश आते हुए ये कहा कि इनके फ़ोन में व्हाट्सएप के ज़रिए से कुछ काबिल एतराज़ हमको मवाद मिला था, हम पूछताछ किए हैं और हमने जब दरख्वास्त की कि उनको यहीं पर रखकर उनकी तहक़ीक़ की जाए तो एनआईए के आला ओहदेदारों ने उनको 12 अगस्त को एनआईए के दिल्ली के दफ्तर पर हाज़िर होने के लिए कहा और जब तक के लिए उनको यहाँ पर
उनके ज़िम्मेदारों की दस्तखत लेकर ज़मानत पर छोड़ कर गए हैं, जिस पर हम NIA के पूरे अहदेदारों का शुक्रिया अदा करते हैं। मुल्क के ख़िलाफ़ और क़ानून के ख़िलाफ़ वर्जी में कुछ होता है तो आप उसके ऊपर किसी किस्म का कमेंट्स या शेयर मत कीजिए। आप अगर ऐसी कोई गलती करते हैं तो वो आपके लिए क्या कहेंगे, बहुत नुकसान का सबब बन सकता है। बहुत ही अदब के साथ कि इस बात का नौजवान लड़के और लड़कियां ख्याल रखें कि फेसबुक और व्हाट्सएप और ये सोशल मीडिया को जितना कम हो सके उसको कम से कम इस्तेमाल करे, उसी में अपना वक्त सर्फ करने से एतराज़ करे। या इसी तरह मैं ये कहना चाहूँगा कि दुनिया भर के ऐसे मुख्तलिफ ममालिक, जिन ममालिक से हिंदुस्तान से ताल्लुक़ात बेहतर नहीं हैं, अगर उस ऐसे ममालिक से कोई मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे तो उसका कोई जवाब मत दीजिए। और जहाँ तक मुमकिन हो सके अशद ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है, ज़रूरत की चीज़ पर ही आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल कीजिए, उससे ज़्यादा उसमें अपना वक्त सर्फ मत कीजिए। बिचकुंदा गाइड वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से तलबा की तहनीत तकरीब। कलीम पटेल ने तलबा को तर्क तालीम न करने का मशवरा दिया। बिचकुंदा गवर्नमेंट हाई स्कूल उर्दू मीडियम में गाइड वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी के सदर कलीम पटेल की क़यादत में SSC में इम्तियाजी कामयाबी हासिल करने वाले तलबा की तहनीत तकरीब शानदार पैमाने पर मुनाकिद की गई। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी कॉम्प्लेक्स HM किशोर, सैयद इरशाद अली, राना तबस्सुम, ह्यूमन राइट्स, MIM निजामाबाद इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, TRS पार्टी सीनियर अक़लियती क़ायद शेख पाशा, अब्दुल अलीम फारूकी, मुफ्ती महबूब ने शिरकत की। इस तकरीब से कलीम पटेल ने खिताब करते हुए कहा कि तालीम इंसानी जिंदगी का अव्वलीन फरीसा है। तालीम मेहनत व जुस्तजू से हासिल करें। इन्होंने SSC के बाद तलबा को तालीम तर्क ना करने का मशवरा दिया और सोसाइटी की कारकर्दगी पर रोशनी डाली। सोसाइटी की जानिब से बिचकुंदा गवर्नमेंट हाईस्कूल, जिला परिषद हाई स्कूल उर्दू मीडियम से जमात दो में शानदार कामयाबी हासिल करने वाले तलबा आयशा सबा, सुमैया तबस्सुम, अमरीन, महक सुल्ताना, आयशा तरन्नुम और निकर की गाइड वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी ने शालकोशी करते हुए तहनीत पेश की और तलबा व औलिया तलबा को मुबारकबाद पेश की। इस तकरीब की नज़ामत के फराइज मोहम्मद लतीफ उर्दू टीचर ने अंजाम किए। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी मोहम्मद मुनव्वर अली निजामाबाद, इरशाद अली, शेख पाशा व दीगर अहबाब की शालकोशी की गई। मोहम्मद मुनव्वर अली MIM इंचार्ज कॉर्पोरेटर ने गाइड वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी की खिदमात की सताइश की। इस मौके पर स्कूल सदर मुअल्लिमा हलीमुन्निसा बेगम, अबरार अली, मुखीद, अनवर, स्कूल असातिज़ा व तलबा भी मौजूद थे। अवाम को सड़क की खस्ताहाली की वजह शदीद मुश्किलात का सामना था। हरकियाती नौजवान कायद अब्दुल समी NRI व माइनॉरिटी सेल टाउन सदर NRI बाबा ने मसले को बोधन MLA शकील आमिर के इल्म में लाया, जिस पर बोधन MLA ने फौरन इक़दाम लिए और सड़क की तामीरी काम अंजाम दिए गए, जिस पर कायदीन व अवाम ने बोधन MLA से इजहार तशक्कुर किया। बोधन मुस्तक़र के चटवे डिवीजन रकासी पेट में सड़क बारिश के बाद काफी खस्ता हो चुकी थी और अवाम को आमदो रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना था, जिस पर हरकियाती कायद समी NRI व TRS टाउन सदर माइनॉरिटी सेल बोधन NRI बाबा ने इस मसले को बोधन MLA शकील आमिर के इल्म में लाते हुए सड़क की तामीर के लिए मौसर नुमाइंदगी की, जिस पर बोधन MLA शकील आमिर ने फिलफोर इक़दाम लेते हुए सड़क की तामीर की, बल्दी हुक्काम को हिदायत दी और अवाम की तकलीफ को दूर करने के लिए फौरन सड़क की तामीर की गई, जिस पर कायदीन व अवाम ने बोधन MLA से इजहार तशक्कुर किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड नंबर 6 में जो रोड की मुश्किल थी, अल्लाह के फजल करम से वो मसले का हल हो गया है, जिसकी नुमाइंदगी हमारे NRI समी भाई और महल्ले के तमाम ज़िम्मेदारान ने 12 नुमाइंदगी के इसमें खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए महल्ले के काउंसलर साहब खदीर साहब और हमारे चेयरमैन साहबा और कादर रेड्डी साहब और हमारे MLA बोधन हरदिल अजीज़ जनाब शकील आमिर साहब, इनकी 12 तवज्जो की वजह से मसले का हल हुआ है। और तमाम महल्ले के हमारे MLA साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं और चेयरमैन साहबा का भी और काउंसलर साहबा का भी और खुसूसी हमारे सभी भाई का भी शुक्रिया अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी सेहत और तरक्की के लिए हम सब महल्ले के तमाम ज़िम्मेदारान इनके लिए दुआ करते हैं। यहाँ लेते एक वक्फा। रेडिएंट हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम बरकतपुरा निजामाबाद, नर्सरी का दाखिले जारी है तो उजलत करें।
कुशादा क्लासरूम वसीबो अरीज मैदान कल्चरल प्रोग्राम पर थी खास तवज्जो। इंग्लिश मीडियम तालीम दीनी माहौल के साथ, डिजिटल क्लासरूम्स, नर्सरी व पीटी की तालीम खेलकूद के साथ, साफ सुथरा माहौल, तालीम के साथ साथ तलबा की तरबियत, कमजोर तलबा पर खुसूसी तवज्जो, हर मजमून का अलग-अलग इम्तिहान, बिना झिझक डाउट्स खदशात दूर करने के लिए माहिर असातिज़ा, सिर्फ तालीम नहीं तरबियत पर भी खुसूसी फोकस। आओ सीखने, आओ तालीम की तरफ। रेडिएंट हाई स्कूल बरकतपुरा निजामाबाद, मुसलिमा हुकूमत तेलंगाना, तवज्जो जरूरी। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। इंसानी जिंदगी में तालीम और मंदिर बहुत अहमियत रखती है। बांसवाड़ा हल्के में 80 मंदिरों की तामीर की जा रही है। बांसवाड़ा में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों 25 लाख की लागत से गंगा दुर्गा मंदिर का संग बुनियाद। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा म्यूनिसिपलिटी में असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने म्यूनिसिपल चेयरमैन जे गंगाधर के हमरा वार्डों का दौरा किया और तमाम कायदीन से मुलाकात करते हुए म्यूनिसिपलिटी के संगमेश्वर कॉलोनी 25 लाख की लागत से कंका दुर्गा मंदिर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि इस मंदिर की तामीर जल्द अज जल्द होनी चाहिए। बांसवाड़ा हल्के में जुमला 80 मंदिरों की तामीर जारी और बताया कि इंसान की जिंदगी में स्कूल और मंदिर की बहुत अहमियत पाई जाती है। तेलंगाना हुकूमत मंदिरों की तरक्की के लिए एक अहम रोल अदा कर रही है। మన సంగమేశ్వర కాలనీలో 25 లక్షల రూపాయల ఖర్చుతో చక్కటి దుర్గామాత యొక్క ఆలయాన్ని నిర్మించుకోవడానికి ఈరోజు మనం భూమి పూజ చేసుకున్నాం. ఈ పని కూడా వెంటనే మొదలు పెట్టుకొని పని పూర్తి చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ సంగమేశ్వర కాలనీలో 4 రోడ్లలో సుమారు उस्ताद बादशाह तो नहीं होता, लेकिन बादशाहगर जरूर होता है, जो अपनी मेहनत, लगन और अपने शागिर्दों के वक्त हर चीज कुर्बान करके इन्हें बादशाह बना देता है। बिचकुंदा गवर्नमेंट उर्दू मीडियम हाई स्कूल सदर मौलिमा हलीमुनिसा की खिदमत भी ऐसी ही मिसाल है। इनकी 10 साल खिदमत पर पेश की गई जबरदस्त तहनीत। बिचकुंदा गवर्नमेंट उर्दू मीडियम हाई स्कूल के सदर मौलिमा हलीमुनिसा बेगम की 10 साल खिदमत काफी बेहतर है। इनकी बेलौस खिदमत की सताइश गाइड वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी के वफद जनाब कलीम पटेल ने की और जमाते दौम के इम्तिहानात में स्कूल के तलबा शानदार नंबरात से कामयाबी हासिल की, जिसके पीछे असातिज़ा की काफी मेहनत व जद्दोजहद है। इन ख्यालात का इज़हार कलीम पटेल ने किया। इसी की निस्बत से स्कूल सदर मौलिमा हलीमुनिसा और दीगर असातिज़ा को तहनीत पेश की। इस मौके पर सैयद इरशाद अली शेख पाशा, मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी, मुफ्ती महबूब के अलावा दीगर मौजूद थे। 31वें डिवीजन इंचार्ज कॉर्पोरेटर मुनव्वर अली ने भी बिचकुंदा में मुनाफिदा इस तहनीती तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और बेमिसाल बेलौस खिदमत पर शुक्रिया अदा करते हुए तहनीत पेश की। बताया कि उस्ताद का मर्तबा माँ बाप के बराबर है और उस्ताद अपनी रात और दिन एक करके तलबा को काबिल बनाते हैं और कामयाबियों की बुलंदी पर पहुंचा देते हैं। हर कामयाब इंसान के पीछे एक उस्ताद की मेहनत होती है, खवा वो किसी भी लाइन से हो, और तलबा को दिल लगाकर तालीम हासिल करने का मशवरा किया। दरपली मंडल के दुबाक सरकारी स्कूल में अवामी ताउन से इंग्लिश मीडियम स्कूल का इफ्तिताह अमल में लाया गया। दरपली मंडल के दुबाक गांव में सरकारी स्कूल में इंग्लिश मीडियम तालीम दिलाने के गर्ज से स्कूल हेडमास्टर श्रीनिवास और कुछ गांव के मुकामी लोगों ने इरादा करते हुए सरकारी 2 असातिज़ा 9 प्राइवेट असातिज़ा का तकर्रुर किया, जिसमें इंग्लिश मीडियम एकम जमात से 5वीं जमात पढ़ाने के इरादे को जाहिर किए जाने पर दरपली का रहने वाला शाली राजू मुकामी लोगों के ताउन से 90,000 का चंदा इकट्ठा किया गया और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई जाने वाली इंग्लिश मीडियम किताबों की तकसीम की गई
और प्राइवेट टीचर्स के लिए मुकामी लोगों से चंदा वसूल करते हुए और तलबा से मामूली फीस वसूल करते हुए तनख्वाहें देने पर सभी ने आमदगी जाहिर की। इस मौके पर मुकामी सरपंच वेंकटेश ने दरपल्ली की शाली राजू के खानदान की शालपोशी व भूलपोशी की गई। इस मौके पर स्कूल सदर मुदर्रिस श्रीनिवास ने बात करते हुए बताया कि दोस्तों गांव वालों के ताउन से तलबा को किताबें तकसीम अमल में लाएगी, जिसका इन्होंने सभी से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर ताउन किए जाने वाले तमाम लोगों से इजहार तशक्कुर किया गया। इस मौके पर मौजूद हाई स्कूल सदर मुदर्रिस सावित्री, एमपीटीसी गंगाधर, नायब सरपंच प्रताप गौड़, एसएमसी चेयरमैन रवि और मुकामी लोगों की कसी तादाद पाई गई। ఆంగ్ల మాధ్యమ పాఠ్య పుస్తకాల పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది. ఇట్టి పాఠ్య పుస్తకాలను దాతల ద్వారా సేకరించి విద్యార్థులకు ఉచితంగా అందజేయడం జరిగింది. ఇట్టి కార్యక్రమంలో గ్రామ సర్పంచ్ గారు, ఉప సర్పంచ్ గారు, ఎంపీటీసీ గారు, అలాగే బీడీ చైర్మన్ గారు, బీడీసీ క్యాషియర్ గారు, ఎస్ఎంసీ చైర్మన్లు, ఎస్డీసీ చైర్మన్లు వారు పాల్గొన్నారు. సో ఇట్టి పుస్తకాలు అనేవి విద్యార్థులకు చాలా ఉపయుక్తంగా ఉంటాయి. ఇంగ్లీష్ ప్రైవేట్ పాఠశాలలు ఏవైతే బుక్స్ ఉంటాయో ఆ బుక్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ విద్యార్థులకు ఉచితంగా అందజేయడం జరిగింది. చాలా సంతోషకరం. మరొకసారి बारिश से मुतासिर किसानों को रियासती हुकूमत इमदादी स्कीम जारी कर टीआरएस हुकूमत किसानों की मदद में नाकाम। साबिका एमएलए रियासती बीजेपी पार्टी नायब सदर एंडोला लक्ष्मी नारायण का मुतालबा। निजामाबाद शहर के बीजेपी पार्टी ऑफिस में साबिका एमएलए रियासती बीजेपी नायब सदर एंडोला लक्ष्मी नारायण सहाफती कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए बताया कि जिला भर में बारिश से मुतासिर फसलें तबाह हो चुकी है। रियासती हुकूमत अब तक खामोश है। अभी तक तबाह फसलों, मुनहदिम घरों, बारिश का पानी घरों में घुसने से अवाम कितनी तकलीफ में, मगर आज इन सब चीजों का रियासती हुकूमत की जानिब से कोई नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया गया, कोई जायजा नहीं लिया गया, जो बड़े ही अफसोस की बात है। जबकि मरकजी हुकूमत बीमा फसल के जरिए मदद कर रही है, मगर रियासती हुकूमत मरकजी हुकूमत बीमा फसल स्कीम को अवाम तक लाते हुए इन्हें नुकसान पहुंचा रही है। इन्होंने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत बीमा फसल के जरिए किसानों को इनके नुकसान का अजाला करवाए। जबकि सीएम केसीआर ने किसानों से वादा किया था कि एक मुश्त में 1 लाख रुपए किसान कर्ज माफ करेंगे, मगर अफसोस आज तक किसानों के खर्चे माफ नहीं किए गए और किसानों के साथ धोखा किया गया। साबिका एमएलए एंडोला लक्ष्मी नारायण ने सीएम केसीआर से मुतालबा किया कि किसान बहुत मुश्किलात से दरपेश है, इन्हें सहारे की सख्त जरूरत है। ऐसे नाजुक वक्त में सीएम केसीआर का किसान को परेशान करना बहुत ही तकलीफदा बात है। हुकूमत फौरी किसानों की इमदादी स्कीम जारी करे। बाद इन्होंने बीजेपी पार्टी के हुक्म के मुताबिक वेमलवाड़ा में बीजेपी यात्रा में हिस्सा लेने चले गए। వేసిన పంట కాడ ఈ వానలకు పంటలు డ్యామేజ్ అయినటువంటి సందర్భంలో మళ్ళీ విత్తాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది, మళ్ళీ నాటాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. దానికోసం ట్రాక్టర్లను రెండోసారి దుక్కి లేకుంటే ట్రాక్టర్లను రెండోసారి చదును చేసే దానికోసం ఉపయోగించాల్సినటువంటి పరిస్థితి. ఈ రకమైనటువంటి పరిస్థితికి వ్యవసాయంగా డీజిల్ వినియోగం ఎక్కువైతుంది, మరి సామాన్యుడి మీద కూడా భారం పడుతున్నది. తక్షణమే తగ్గించాలని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తాం. ధరణి పేరు మీద ఎవరి భూములైతే మరి వాళ్ళ పట్టా భూములకు, సొంత భూములకు రాజకీయంతో కానీ స్వార్థంతో కానీ కొర్రీలేసిండ్రు. 3 ఎకరాలు ఉన్న వాళ్ళది 2 ఎకరాలు ఎక్కింది, ఇంకో అదే సర్వే నెంబర్లు ఇంకో ఎకరం ఎక్కలేదు. 2 ఎకరాలు ఉన్నది బిగినర ఎక్కింది, అదే సర్వే నెంబర్లో మళ్ళీ మిగతాది ఎక్కేయలేదు. इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर।
बांसवाड़ा बीएससी नर्सिंग कॉलेज में मामूली बुखार के बाद कोरोना के केसेस, 12 तलबा कोरोना से मुतासिर, तलबा व अमले में खौफ, तलबा न घबराए, मियारी इलाज फराहम किया जा रहा। स्पीकर पोचरा। सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लैब खान की हिम्मत व जुर्रत को सलाम। एनआईए ने आरमूर में एक नौजवान को क्या गिरफ्तार, तवील पूछताछ। इत्तला पर सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लैब खान ने एनआईए ओहदेदारान से क्या गिरफ्तारी पर इस्तिफसार। मसाइल के हल के लिए प्रजवानी में आवाम की भीड़, मसाइल हल करने के लिए जिला कलेक्टर को पेश की गई यादगार। मसाइल फौरन हल करने के जिला कलेक्टर ने जारी किए अहकाम। अवाम की तकालीफ के पेश नजर हरकत खैर एनआरआई समी टाउन सदर माइनॉरिटी सेल एनआरआई बाबा ने एमएलए को पेश की नुमाइंदगी, फौरन एहसामात, सड़क की तामीर की गई। अवाम ने क्या एमएलए से इज़हार तशक्कुर। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।